Hello, bachcho. Let's read the question. So the question says, solve the following system of linear equation by Cramer's rule. X plus y is equal to 5, y plus z is equal to 3, x plus z is equal to 4. So आइए बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. की कॉन्सेप्ट. सो बच्चों देखिए, यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा क्रेमर्स रूल. क्रेमर्स रूल. अब क्रेमर्स रूल क्या कहता है कि मेरे को अगर कोई इक्वेशन दे रखी है इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3. तो सबसे पहले बच्चों हम d निकालते हैं विच इज द डिटर्मिनेंट. ऑब्वियसली अब मैं डिटर्मिनेंट साइन नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि आगे मैं लिख रहा हूँ उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में. तो वो बनता है ऑफ द एलिमेंट्स a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 एंड c3. देन मैं कैसे बताता हूँ यूनिक सोल्यूशन है? when my this value of determinant is not equal to 0, then I say it has unique solutions. Has unique solutions. Now बच्चों x, y और z डिटरमाइन करने के लिए मेरे को तीन डिटर्मिनेंट्स अलग निकालने होते हैं. फर्स्ट इज डी एक्स जो कि एलिमेंट से बनता है d1 b1 c1, d2 b2 c2 एंड d3 b3 एंड c3. फिर dy which comprises of a1 d1 c1, a2 d2 c2 then a3 d3 c3. फिर बच्चों आता है मेरा डिटर्मिनेंट dz which is of the elements a1 b1 d1, a2 b2 d2 then a3 b3 d3. अब बच्चों हमने ये चारों डिटर्मिनेंट्स d dx dy dz निकाल लिया. उसके बाद हम x की वैल्यू कैसे देते हैं? dx अपॉन d. y की वैल्यू बच्चों देते हैं dy अपॉन d एंड z की वैल्यू देते हैं बच्चों dz अपॉन d. जैसे ही x y और z की वैल्यू मिल जाते हैं अभी से तो क्वेश्चन इज कंप्लीट. तो बच्चों ये देखिए स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में मेरे को क्या क्या इक्वेशंस दे रखी है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. अब मान लीजिए इसमें z कंस्ट्रेंट नहीं है तो दैट इज 0 ऑब्वियसली. फिर y प्लस z इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस z इज इक्वल टू 4. मेरे को ये इक्वेशन गिवन है, राइट? तो यहाँ पे इसका a1 लिख लेते हैं. a1 क्या होता है? x का कोएफिशिएंट 1 हो गया. फिर b1 बच्चों y का कोएफिशिएंट 1, c1 z का कोएफिशिएंट z है ही नहीं तो c1 वुड बी 0 एंड d1 5. वैसे ही a2 बच्चों इसमें 0, b2 इसमें बच्चों 1 एंड c2 बच्चों इसमें 1 और फिर d2. फिर a3 बच्चों 1, b3 बच्चों 0, c3 बच्चों 1 एंड d3 बच्चों 4. अब क्या करते हैं? सबसे पहले डिटर्मिनेंट डी लगाते हैं. तो डी कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? a1 b1 c1, a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3. तो 1 1 0 एंड 0 1 1 एंड 1 0 1. ठीक है बच्चों. सो दिस इक्वल्स 1 मल्टीप्लाई में 1 माइनस 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई में 0 माइनस 1. और फिर तीसरा एलिमेंट 0 है तो उसके वजह से कोई फर्क पड़ेगा नहीं. आई वोंट राइट दैट इवन. हो गया 1 मल्टीप्लाई में 1, फिर माइनस मल्टीप्लाई में माइनस 1, माइनस 1 मल्टीप्लाई में माइनस 1, फिर हो गया 1 प्लस 1. तो डी की वैल्यू बच्चों आ गई यहाँ से 2. अब ऐसे ही dx dy dz निकालते हैं. तो dx बच्चों एलिमेंट लिख दीजिए d1 b1 c1, d2 b2 c2 एंड d3 b3 c3. क्या हो जाएगा? 5 1 0, 3 1 1 एंड 4 0 1. अब बच्चों ये क्या हो गया? इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में 1 माइनस 0 देन माइनस 1 मल्टीप्लाई में 3 माइनस 4. तो ये हो गया मेरा implies dx is equal to 5 minus minus 1, तो 5 plus 1 which is equal to dx is equal to 6. अब dx की वैल्यू 6 आ गई. अब बच्चों चलते हैं dy पे. dy में देखिए कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे. dy में मेरे एलिमेंट्स आएंगे 1 5 0 then 0 3 1 then 1 4 1. सॉल्व करिए बच्चों.
इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई में 3 माइनस 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई में 0 माइनस 4। सी हो गया मेरा 1 मल्टीप्लाई में माइनस वन प्लस 5। सो डी वाई की वैल्यू आ गई बच्चों मेरी प्लस का 4। अब ऐसी डी जेड के एलिमेंट्स लिख दीजिए। ये हो जाएंगे बच्चों 1 1 5 then 0 1 3 and then 1 0 4। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या क्या आ गया, इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई में ये क्या आ गया 4 माइनस 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई में 0 माइनस 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई में 0 माइनस 1 इक्वल टू 4 प्लस 3 माइनस 5। सो डी जेड इज इक्वल टू 7 माइनस 5 दैट इज 2। अब हमने डी एक्स डी वाई डी जेड एंड डी निकाल लिया है, तो अब एक्स वाई जेड निकाल लेते हैं बच्चों। तो एक्स क्या होता है डी एक्स अपॉन डी। डी एक्स की वैल्यू बच्चों हमने क्या निकाली है 6 और डी की वैल्यू है 2, तो 6 अपॉन में 2 ये हो गया बच्चों 3। वाई क्या होता है डी वाई अपॉन डी। डी वाई की वैल्यू हमने निकाली 4, डी की वैल्यू निकाली 2, सो वाई की वैल्यू हो गई 2। फिर z होता है बच्चों डी जेड अपॉन जेड डी। तो डी जेड की वैल्यू हमने निकाली 2 और डी की वैल्यू निकाली 2, ये हो गया बच्चों 1। सो आई कैन राइट therefore x is equal to 3, y is equal to 2 and z is equal to 1। So the final answer is x is equal to 3, y is equal to 2, z is equal to 1। I hope you understood it well. Best of luck.